हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सीए फाउंडेशन नवंबर 22 का जो डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2A, वो सॉल्व करने वाले हैं। काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा लेंदी कैलकुलेशन है और हमने कोशिश किया है कि इसको बहुत ही अच्छे तरह से आपको समझाएं, एकदम टाइमलाइन जैसा बनाया है। बहुत मज़ा आएगा आपको समझने में और डेफिनेटली उसके बाद आपको डेप्रिसिएशन का ये जो क्वेश्चन है वो ईजी भी लगेगा। तो पहले ध्यान से ना क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं। हाँ, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट ऑफ अ फैक्ट्री शेड showed a balance of 21,15,250 on 1st of April 2020। तो ये ओपनिंग बैलेंस दिया है, ओरिजिनल कॉस्ट नहीं है, ये ओपनिंग बैलेंस है 1 अप्रैल का। यानी ये प्लांट एंड मशीनरी कब खरीदा है हमें पता नहीं है। Its accounts were made up to 31st March every year and depreciation is 10% under diminishing balance method, यानी कि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं। 1 जुलाई 2020। अब पहले ना एक चीज फिक्स कर दो दिमाग में कि हमारा अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल को और एंड हो रहा है 31 मार्च को, ठीक है ना। और अगर मैं लास्ट लाइन पढ़ लूं, राइट अप प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट फॉर 2021, यानी हमें एक साल का सिर्फ अकाउंट बनाने का है, जो साल स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल 2020 को और जो कंप्लीट हो रहा है 31 मार्च 2021 को। तो ये पूरा एक साल का मुझे अकाउंट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाने का है। तो मैं जो कह रहा था कि हमने कुछ एक अलग तरीका इस्तेमाल किया आपको समझाने के लिए, तो वो ये रहा। हमने एक टाइमलाइन बनाया बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइमलाइन है और मैं भी आपको एडवाइस करूंगा कि जब आप सम सॉल्व करें ना, तो ये ऐसे टाइमलाइन बनाइए वर्किंग नोट में और उसके बाद सम सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो मैं समझाता हूँ। देखिए, हमारा ईयर कौन सा है? हमारा ईयर यहाँ से 1 अप्रैल 20 से स्टार्ट हो रहा है और 31 मार्च 21 को कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, अब जो क्वेश्चन में बैलेंस दिया है 21,15,250, वो कौन से दिन का बैलेंस है? वो 1 अप्रैल 2020 का बैलेंस है। तो हमने इधर लिखा 1 अप्रैल 20 टोटल और 21,15,250। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ऑन 1 जुलाई 2020, यानी इस साल में जुलाई महीने में, तो हमने इधर आगे लिखा, एक डॉट लगाया, 1 जुलाई 2020 अ न्यू मशीनरी वाज एक्वायर्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 4,35,000। तो एक काम करते हैं, हम इधर कॉस्ट लिख लेते हैं और इसका कॉस्ट है 4,35,000। ठीक है, तो 1 जुलाई को हमने एक नया मशीनरी खरीदा, 1 जुलाई को 4,35,000। ये मशीनरी हम इस साल कितने महीने यूज करेंगे? तो हम इस मशीनरी को 9 महीने यूज करेंगे, 1 जुलाई से लेके 31 मार्च तक हम यूज करेंगे, यानी इसको 9 महीने यूज किया जाएगा। एक सेकेंड ना, लैपटॉप थोड़ा सा तकलीफ दे रहा है तो इसको, हाँ ठीक है। तो 1 जुलाई से लेके 31 मार्च, यानी 9 महीने हम यूज करने वाले हैं। फिर आगे क्या हुआ? उसमें इंस्टॉलेशन चार्जेस भी लग गए 9,800 के। ठीक है, तो 4,35,000 में हम और 9,800 ऐड कर देंगे। ओके, तो ये हुआ प्लस 9,800। ओके, आगे बढ़ते हैं। ऑन द सेम डे, ऑन 1 जुलाई 2020 अ मशीन विच हैड अ कॉस्ट, भूतकाल की बात करना है, ऑफ 4,16,200 ऑन 1 अप्रैल हैविंग बिकम ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट मतलब अभी आउट ऑफ फैशन हो गया है, अभी हमें रिक्वायर्ड नहीं है, काम का नहीं है प्लांट एंड मशीनरी, was sold off for 90,000। तो एक जूना मशीनरी था, जूना यानी कब खरीदा था? तो इधर लिखा है सर 1 अप्रैल 17 को खरीदा था। कितने में खरीदा था? 4,16,200। वो मशीनरी अब जाके, यानी कि 1 जुलाई को, 1 जुलाई 2020 को हमने बेच दिया। तो ये जो एरो है ना, वो थोड़ा आगे जाना चाहिए बेटा, थोड़ा चेंज करते हैं, इसको ऊपर लेके जाते हैं और ये एरो को हम इधर लेके जाते हैं, समझा? तो ये 1 अप्रैल 17 को खरीदा था और अब जाके 1 जुलाई 20 को हमने उसको बेच दिया। कितने में बेचा? तो इसको बेचा गया 90,000 रुपीज में, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। आगे, अनदर मशीन विच हैड अ कॉस्ट ऑफ 2,38,000 ऑन 1 अप्रैल 18 was scrapped, again not required and it realized nothing, कुछ भी पैसा नहीं आया। तो ये भी एरो जो है वो हमारा इधर तक जाना चाहिए, ये जाना चाहिए जुलाई में।
तो ये जो 1 अप्रैल 18 को खरीदा था 2,38,000 का, वो हमने स्क्रैप कर दिया, भंगार में दे दिया और कुछ भी पैसा नहीं मिला। कभी स्क्रैप किया? 1 जुलाई 2020 को। आगे ऑन 1 सितंबर 2020, 1 सितंबर अ न्यू मशीनरी वाज परचेज, तो इधर ले लिया 1 सितंबर। अच्छा भाई ये मशीनरी कितने में खरीदा था? तो ये मशीनरी हमने खरीदा है 2,50,000। ओके, और इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो 1 सितंबर से 31 मार्च कितने महीने होते हैं? 6 नहीं 7 महीने होते हैं। 1 सितंबर यानी सितंबर महीना भी गिनना है, तो सितंबर से मार्च सितंबर भी गिनना है, तो 7 महीने होंगे, 6 नहीं होंगे। तो 7 महीने का डेप्रिसिएशन हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये हो गया टाइमलाइन। 1 अप्रैल 19 को हमने कुछ खरीदा नहीं है। अब एक चीज गौर करने वाली, समझने वाली बात यह है कि हमने क्या सब कुछ बेच दिया? तो नहीं, हमारी जो टोटल एसेट की वैल्यू थी इस दिन को 1 अप्रैल को वो 21,15,250 थी। इसमें से हमने कुछ मशीनरीज बेचा है, 2 वाले मशीनरी बेचे, एक जो 17 में खरीदा था, एक जो 18 में खरीदा है। तो इसके अलावा भी तो कुछ मशीनरी बच गया है जो हमने बेचा ही नहीं है, जो 1 अप्रैल 20 को था पर हमने बेचा ही नहीं, तो उस पे 12 महीने का डेप्रिसिएशन हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। और ये जो 2 मशीनरी 1 जुलाई को बेची जा रही है, उसको इस साल में 3 महीने तो यूज किया ना 1 अप्रैल से 1 जुलाई, अभी 1 जुलाई को बेचा है तो जुलाई नहीं गिनती करना है। अप्रैल, मई और जून ये 3 महीने, ये दोनों मशीनरी हमने यूज किया है, तो उस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब हमने एक वर्किंग नोट बनाया है, तो वर्किंग नोट ही बहुत जरूरी है। लेजर अकाउंट तो काफी सिंपल है, आपको आ जाएगा। तो वर्किंग नोट पे मैं आपको लेके जाता हूँ। ये टाइमलाइन बहुत ज़रूरी है, टाइमलाइन अच्छे से बनाओगे तो मान लो आधा काम हमारा हो। अभी आइए ये वर्किंग नोट मैं आपको समझा देता हूँ बहुत आसानी से। तो ये हो गया। तो हमने ना 5 मशीन में डिवाइड किया, मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3, मशीन 4, मशीन 5। मशीन 1 जो अप्रैल 17 में था और बेच दिया, मशीन 2 जो अप्रैल 18 में था और स्क्रैप कर दिया, मशीन 3 जो हमने मशीन 3 जो बैलेंस बचा है, जो पहले था अभी बेचा नहीं है, पूरे साल भर यूज हुआ, मशीन 4 जो 1 जुलाई को खरीदा, और मशीन 5 जो 1 सितंबर को खरीदा। ठीक है, तो 5 अलग अलग वर्किंग नोट बनाए हैं। तो 1 अप्रैल को जो मशीन था उसका वैल्यू था 4,16,200, उस पे 10% डेप्रिसिएशन अगर लगाते हैं तो 41,620 हुआ, और ये WDV आ गया। कैलकुलेटर से अगर करना है तो 4,16,200, और है ना बेटा शॉर्टकट करने का -10%, आई एम सॉरी -10% भी कर सकते हैं, पर इंटू 10% करोगे 41,620 आया, और फिर माइनस और इक्वल टू कर दोगे तो WDV आ जाएगा, विच इज 3,47,580। फिर उसके बाद क्या करना है? उसके बाद आपको 10% डेप्रिसिएशन वापस लेना है इंटू 10% सेकेंड ईयर का, जो हो गया 37,458। उसको माइनस इक्वल टू करोगे तो 3,37,122 ये WDV आया 1 अप्रैल 19 का। वापस 10% लोगे तो 3,37,112 ये आ गया आपका 1920 का डेप्रिसिएशन, और वो माइनस इक्वल टू कर दोगे तो 3,03,410 ये हमारे काम का फिगर आ गया, जो 1 अप्रैल 2020 का WDV है। हमारा साल कौन सा है? 2021। ठीक है, अभी ये जो मशीन है वो इस साल हमने 3 महीने यूज किया है, अप्रैल, मई और जून। तो अच्छा, क्वेश्चन में लिखा गया नियरेस्ट रुपी तक करना है, तो जो पॉइंट के बाद आता है ना उसको राउंड ऑफ हम कर देंगे। ठीक है ना, तो इसको 410 रुपया ले लेंगे, तो 3,03,410 इंटू 3 डिवाइड बाई 12, 3,03,410 इंटू 3 डिवाइड बाई 12 और इंटू 10%, तो ये होता है आपका 7,585। ये डेप्रिसिएशन हुआ। इसको माइनस करोगे तो 2,95,825 इसका बुक वैल्यू आ गया। इसको बेचा है आपने 90,000 में, तो बहुत ही दुख की बात है कि 2,05,000 2,05,825 का लॉस हो गया। एक और बार वेरी क्विकली, 2017 का WDV दिया है, उसका 3 साल का डेप्रिसिएशन लिया, 17-18 पहला साल, 18-19 दूसरा साल, 19-20 तीसरा साल। तो हमें 1 अप्रैल 2020 का WDV मिलेगा,
उस पर 3 महीने का डेप्री लगाया तो ये आपका बुक वैल्यू हुआ, ये 90 में बेचा है तो ये लॉस हो गया। अब इसका एंट्री कर लेते हैं हम, हाँ, लेजर में। तो आ गया इधर लेजर अकाउंट, इधर प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट लिखेंगे, फैक्ट्री शेड नहीं लिखेंगे, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस हमने लिख दिया 1 अप्रैल का। उसके बाद इधर आ गया जुलाई 1 डेप्रिसिएशन। तो पहले डेप्रिसिएशन का एंट्री किया 7585। उसके बाद कितने पैसे आए रोकड़ा, 90,000 आया, उसका एंट्री किया बाय कैश बैंक। और उसके बाद लॉस हो गया तो लॉस का एंट्री किया 2,05,825। ध्यान दीजिएगा, लॉस प्लांट एंड मशीनरी में डेबिट में नहीं आता है, वो पीएनएल में डेबिट में आता है। प्लांट एंड मशीनरी में उसको क्रेडिट साइड में ही लिखते हैं। ओके, तो ये तीनों को अगर ऐड करके देखो ना बेटा, चेक करो, तीनों को ऐड करोगे तो कौन सा वैल्यू मिलेगा, 1 अप्रैल 2020 का WDV मिलेगा। तो वो हम इफेक्टिवली माइनस कर रहे हैं। ओके, चलिए अभी सेकेंड मशीन। तो सेकेंड मशीन हमारे पास था, उसका WDV था 2,38,000। अब मैं थोड़ा फास्ट जाऊंगा, इस पे 2 साल का डेप्री हमने कैलकुलेट किया। एक और शॉर्टकट देते हैं, 2,38,000 इंटू 0.9 इंटू 0.9, 10-10 टका कम करना है ना, तो 1,92,780 आपका WDV आ गया 1 अप्रैल 2020 का। ठीक है, अभी ये मशीन भी तो 3 महीना यूज हुआ है, तो इंटू 10% इंटू 3 डिवाइड बाई 12, तो 4820 ये आपका डिप्रिसिएशन आ रहा है। और फिर ये आपका WDV आ रहा है, बुक वैल्यू आ रहा है 1 जुलाई को। इसको बेच के कुछ भी नहीं मिला है, तो यानी कि पूरा का पूरा लॉस हो गया 1,87,961। अब इसका अगर हम पोस्टिंग करें तो जुलाई 1 को डेप्रिसिएशन आ गया 4820। मैंने जानबूझ के लिखा है कैश बैंक 0 और फिर आ गया लॉस 1,87,960। तो ये जो दोनों मशीन बेचा है उसका कैलकुलेशन हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमारे पास जो मशीन था, मैं इधर एक छोटा सा वर्किंग बनाता हूं आपके लिए। टोटल WDV जो क्वेश्चन में दिया है कितना है, 21,15,250। ठीक है, इसको कॉमा कर देते हैं बेटा। इसमें से लेस WDV ऑफ फर्स्ट मशीन, फर्स्ट मशीन। तो WDV जो पहला मशीन है उसका WDV कितना दिख रहा है आपको, तो उसका WDV 1 अप्रैल का लेना है, 1 जुलाई का नहीं, क्योंकि ये 21 जो ये वैल्यू है मैं लिख लेता हूँ, हाँ बेटा, उसमें भी कंफ्यूजन नहीं चाहिए। एज ऑन 1 अप्रैल 2020, हाँ, तो इस दिन जो फर्स्ट मशीन है उसका WDV कितना है, तो उसका WDV है 3,03,410। फिर उसके बाद WDV ऑफ सेकेंड मशीन, सेकेंड मशीन का WDV कितना है 1,92,780। तो अभी आ गया WDV एज ऑन 1 अप्रैल 2020 ऑफ रिमेनिंग। तो इसका अगर एक्सेल को यूज करके मैं फॉर्मूला निकाल लूं तो ये आ गया 16,19,060। तो ये जो रिमेनिंग मशीन है ना उसका WDV है, जो हमने बेचा नहीं है, जिसको हम पूरे साल भर यूज करने वाले हैं। तो ये रहा, उसको हमने मशीन 3 लिया है, ये मशीन 3 है, 16,19,060, उस पे पूरे साल का डिप्रिसिएशन। तो ये फाइनल बुक वैल्यू आ गया। फिर 1 जुलाई को नया मशीन खरीदा, इसमें हमने इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी ऐड किया है, इस पे 9 महीने का डिप्रिसिएशन होगा, जुलाई से मार्च। तो डिप्रिसिएशन आ गया। अभी 1 सितंबर को खरीदा, उस पे जैसे मैंने बताया 7 महीने का डिप्रिसिएशन होगा, 2,50,000 पे 7 महीने का। तो ये कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। अभी प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में वापस आते हैं। ये जो 2 मशीनरी खरीदे हमने उसका एंट्री किया जुलाई 1 टू कैश बैंक और सितंबर 1 टू कैश बैंक। अभी साल के एंड में टोटल डेप्रिसिएशन हमें लेना है, हाँ, तो टोटल डेप्रिसिएशन का एक छोटा वर्किंग और बना देते हैं। टोटल डेप्रिसिएशन, तो जो ये मशीन 3 का डेप्रिसिएशन, मशीन 3 का, उसके बाद आएगा मशीन 4 का और उसके बाद आएगा मशीन 5 का। तो मशीन 4 का डेप्रिसिएशन कितना है 33,360 है और मशीन 5 का डेप्रिसिएशन कितना है 14,583 है। तो आपका टोटल डेप्रिसिएशन कितना आया बेटा
टोटल डिप्रिसिएशन आ गया 2,09,849। एंड में एक और बढ़िया सा जादू दिखाऊंगा आपको। तो 2,09,849 ये डिप्रिसिएशन हम प्रोवाइड करेंगे 31 मार्च को। आ गया इधर, ये आ गया डिप्रिसिएशन 2,09,849। ये एंट्री हम कर रहे हैं, ये एंट्री हम कर रहे हैं। एक रो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, चलो ठीक है। हाँ, इसको थोड़ा सा आगे पीछे कर लेते हैं। टू 209,849 हो गया। तो अभी ये जो है वो बैलेंस बच गया। हम क्या करेंगे अभी, ये अमाउंट कॉलम का टोटल और माइनस ये सब का टोटल, तो ये बैलेंस फिगर आ गया 21,04,011। ओके, तो ये हमारा सम टैली हो गया। अभी जो जादू वाली बात है, जादू वाली बात ये है कि ये जो तीन है ना, ये तीन WDV, ये तीन WDV को ऐड करोगे तो हमारा बैलेंस टैली होना चाहिए। देखते हैं, मैं इधर कॉपी कर रहा हूँ। ये पहले का WDV है, ये दूसरे का WDV है, और ये तीसरे का WDV है। और अभी एक्सेल है तो मैं ज़रा आ गया, देखो 21,04,011। तो जो वर्किंग नोट में जो WDV आ रही थी ना तीनों मशीन की, वो और हमारे लेजर अकाउंट का जो WDV आ रहा है वो हमारा टैली हो गया। ठीक है, अभी ये सम को हमें फर्स्ट शॉट में टैली करना है, सही करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, पूछो, व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कैलकुलेशन ऑफ मंथ्स प्रॉपरली। तो ये जो टाइमलाइन बना है ना, वो टाइमलाइन एकदम ध्यान से बनाओ, क्वेश्चन को ध्यान से 2-2, 3-3 बार पढ़ो। दूसरी, एक बच्चे बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं कि 1 सितंबर है तो सितंबर भूल जाते हैं, गिनती अक्टूबर से स्टार्ट करते हैं। तो ऐसा मत करो। सितंबर कभी खरीदा है, 1 को खरीदा है या 30 को खरीदा है। 30 सितंबर खरीदा है तो गिनती अक्टूबर से स्टार्ट होगी। तो बी केयरफुल इन कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ मंथ्स एंड लिटिल बिट यू शुड बी फास्टर इन यूजिंग कैलकुलेटर। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक आप ज़रूर करिएगा ताकि यूट्यूब बाबा हमारे खुश हो जाएं और बाकी बच्चों को रेकमेंड करें। आप भी शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।